नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच प्राइम। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। दोस्तों, कहते हैं कि जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए और अपने आप में विश्वास होना चाहिए। यूं तो जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं, लेकिन खुशियां मनाने का अंदाज होना चाहिए। बदलते वक्त में, बदलते दौर के साथ इंसान बदल रहा है, उसकी ख्वाहिशें बदल रही हैं, उसकी इच्छाएं बदल रही हैं और अब ज़रूरतों में भी बदलाव आ रहा है। लेकिन कैसे अपनी ज़रूरतों को पूरा करें, उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान मेहनत करे और तिनका तिनका जोड़कर अपने सपनों का महल खड़ा करे। लेकिन जब हम विश्वास की बात करते हैं, भरोसे की बात करते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो मेहनत करके कमाते हैं, हमारी जो जमा पूंजी है, उसको किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाए, किसी ऐसे जगह पर हम लोग रख सकें जहां पर पूरे भरोसे के साथ हमारे उस पैसे की देखरेख हो सके, रख रखाव हो सके और वो प्रॉफिट के साथ हम तक पहुंच सके। समझ गए होंगे आप मेरी बातों से। बिल्कुल, मैं किसी बैंक से जुड़ी ही बात कर रही हूं, क्योंकि आज हम पहुंचे हैं पंजाब सिंध बैंक, जहां पर एमडी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वरूप कुमार साहा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनसे जानेंगे कि बैंक धीरे धीरे कितनी तरक्की कर रहा है, आपके और हमारे पैसे इस बैंक में सर के पास कितने सुरक्षित हैं। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएच1 पर। सर, ये जानना चाहेंगे, आपके रिजल्ट्स आ गए हैं Q1 के, क्या कहेंगे, किस तरह से तरक्की हो रही है और इस बार के रिजल्ट्स पहले के रिजल्ट से कितने डिफरेंट हैं? थैंक यू। नमस्कार। आपने पहले रिजल्ट्स हमारा कवर किए होंगे। लास्ट ईयर 21-22 में हमारा बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट हुआ था, 1039 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, जो एक रिमार्केबल प्रॉफिट था, जो कि बैंक का एक हिस्ट्री का एक माइलस्टोन बन गया है। तो हमारा ये चैलेंज था, इसको कंसिस्टेंटली और आगे कैसे ले जाएं। तो इस बार भी हम खुशी हैं आपको ये बताने के लिए कि ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट जो हमने डिक्लेयर किया है, इसमें हमारा नेट प्रॉफिट 205 करोड़ हुआ है, जो कि 17.88% YOY ग्रोथ है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर Q1 में 174 करोड़ थे। नेट प्रॉफिट के अलावा भी हमने बहुत सारे और भी पैरामीटर्स हैं जो हमने अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया। जैसे नेट इंटरेस्ट इनकम हमारा 22.45% ग्रो किया है। रिटर्न ऑन एसेट्स, वो बहुत एफिशिएंसी पैरामीटर होता है, वो भी 0.64% है। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक और बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एफिशिएंसी पैरामीटर है, वो भी हमारा इंप्रूव करके 2.92% हुआ है। कासा डिपॉजिट्स हमारा 11% से ऊपर ग्रो किया है। रिटेल, एग्री, एमएसएमई मिलके हमारा 15.88% ग्रो किया है। और आज की विषय में एसेट क्वालिटी एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एसेट क्वालिटी में भी हमारा इंप्रूवमेंट हुआ, मींस एनपीए रिडक्शन। ग्रॉस एनपीए हमारा एनपीए रिडक्शन होकर 11.34% हो गया। नेट एनपीए हमारा 2.56% हो गया। प्रोविजन कवरेज रेशियो वो भी इंप्रूव करके 88.10% हो गया। और आपने भी ये भी देखा, बैंक के लिए पूंजी चाहिए ग्रो करने के लिए। कैपिटल एडिक्वेसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो कैपिटल एडिक्वेसी भी हमारा अच्छा वेल कुशन्ड हमारा कैपिटल एडिक्वेसी है। 16.79 हमारा कैपिटल एडिक्वेसी भी 38 जून में 22 में। तो ओवरऑल हम ये आपको इन नटशल ये बोल सकते हैं कि बैंक ने जो पिछले साल का टर्न अराउंड दिखाया, पिछले साल ने प्रॉफिटेबल बन गया, उसी जर्नी को हम आगे ले जाएंगे। और फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट्स हमको इनकरेज करता है कि गोइंग फॉरवर्ड FY 22-23 का जो रिजल्ट्स आएंगे काफ़ी अच्छा होंगे। बिल्कुल सर, उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे प्रॉफिट में हमारा बैंक जाएगा तो हम भी प्रॉफिट में आएंगे। सर, एक सवाल यहाँ बेहद ज़रूरी है जो कई बार मेरे जैसे दर्शकों के मन में आता है कि जब चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं, अगर हम कहें, क्योंकि ये एक ऐसी रेस है जिसमें हर संस्थान ये चाहता है कि हम आगे निकलें, तो दूसरे बैंक्स की तुलना में आपको क्या लगता है कि आपका बैंक कहाँ स्टैंड कर रहा है? प्रॉफिट की बात कर लें या लोगों को सेवाएं देने की बात करें, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। थैंक यू सर। इसमें देखिए, बैंक पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर NBFCs एक सिस्टम में बांटा हुआ है। अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, रिड्यूस होकर 26 बैंक से 12 बैंक्स हो गया, अमेलगमेशन हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ साइज हम सबसे छोटे पब्लिक सेक्टर बैंक में गिने जाता है। बट यू ऑलवेज नो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सो वी कैन ऑलवेज मेक दिस अ ब्यूटीफुल बैंक। एंड व्हाट वी आर वर्किंग ऑन इज, देखिए साइज एक फैक्टर है, क्रेडिट ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ, ओवरऑल सिस्टम का मार्केट शेयर, ये एक फैक्टर है। बट ओवरनाइट तो ये हम बदल नहीं सकते हैं जी। सब जो भी स्ट्रक्चर है हमारा, उस हिसाब से धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम ये जरूर कोशिश करेंगे कि इस बैंक को मोस्ट एफिशिएंट बैंक बनाए इंडस्ट्री का। अगर हम मोस्ट एफिशिएंट बैंक बन जाए
तो ये सारे जो हम बात करते हैं कि हमारा साइज़ का, कंपैरिजन का, अब देखिएगा हमारा इस बार का जो रेशियोज़ है, जो बैंकिंग पैरामीटर्स में कंपैरिजन किया जाता है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम 22% ग्रो किया। ये वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो हमारा काफ़ी, अभी दूसरे बैंक से जो रिजल्ट अभी Q1 में डिक्लेयर किया, पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर, उसके कंपैरिजन में ये रिजल्ट काफ़ी अच्छा माना जाएगा। हमारा रिटर्न ऑन एसेट्स अच्छा हुआ है 0.64। हमारा रैम का क्रेडिट ग्रोथ जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो भी 15 to 17% ग्रो किया है। तो ओवरऑल वी आर ट्राइंग टू मैच and better than the other public sector banks, when in some day, and I am looking forward to that, why we may compete with the private sector banks also in terms of efficiency. So we will like to make this a dream bank, और इसलिए हम लोग का जो बिज़नेस है, हमने एक टारगेट रखा है 2 लाख करोड़ का बिज़नेस इस साल हम अचीव करेंगे। जो अभी मार्च में 1,70,000 था, अभी 1,74,000 है। तो हम सोचते हैं कि ये 2 लाख करोड़ का लक्ष्य हमें पहुंचना चाहिए, ताकि हम भी मार्केट में एक इम्पैक्ट रख पाएँ कि वी आर ऑल्सो अ ग्रेट बैंक, दो स्मॉल बट ग्रेट। एग्जैक्टली सर, एक और चीज़ यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब भी हम कभी बैंक की बात करते हैं, अब दर्शकों की बात कर रही हूँ, एक बड़ा झंझट सा महसूस होता है। अरे यार, बैंक जाना है, इतना टाइम ख़राब हो जाएगा, लंबी लाइनें लगी होंगी, सिस्टम नहीं चल रहे होंगे, ये बड़ी परेशानी है। तो इसके सुधार के लिए, हालांकि लगातार आपकी ओर से ये कहा जाता रहा है, पहले भी मैंने कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं कि यू वर्किंग ऑन दैट, और आपने इसको डिजिटल करने के लिए बहुत कदम भी उठाए हैं। तो कहाँ तक ये प्रोसेस चल रहा है? आपने एकदम सही बोला कि आज की कस्टमर एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गया, पर्टिकुलरली कोविड सिचुएशन के बाद जब ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस का दौर चालू हुआ है। पीपल्स, कस्टमर्स, पर्टिकुलर कस्टमर्स का जो एक्सपेक्टेशन है, कस्टमर का जो बिहेवियर है, वो काफ़ी चेंज हो गया। वी ऑल्सो एज अ पर्सन इंडिविजुअली, हमारा भी बिहेवियर ऑफ परचेजिंग गुड्स, सेलिंग गुड्स, एंड वी आर ऑल्सो चेंज्ड। So people are now more used to home deliveries and purchasing online through Amazons and Flipkarts, etc. One-click system. So we are in a service sector. We have to compete there. So हमने डिजिटल जर्नी, जो आपने सवाल किया कि डिजिटल में हम कहाँ प्रोग्रेस किया, पिछले साल हमने बहुत लगातार इसके ऊपर काम करने के बाद हमने लास्ट ईयर एक PSB यूनिक करके डिजिटल ऐप लॉन्च किया, जो इंडिविजुअल कस्टमर्स और कॉर्पोरेट कस्टमर्स को भी हेल्प करेगा। सो हमारा कोशिश अभी इस साल का ये रहेगा कि ये जो हमने ऐप एक बनाया, इसको कस्टमर्स तक पहुंचाए, आउटरीच करे कि हर मैक्सिमम टू मैक्सिमम कस्टमर्स इसको बेनिफिट उठाए। इसमें कुछ इनिशियल टीथिंग इश्यूज़ होते हैं, वो टीथिंग इश्यूज़ हम धीरे धीरे इसको हम एक एड्रेस कर रहे हैं, और हम ये कोशिश करेंगे कि ये ऐप एक मॉडल ऐप पूरा इंडस्ट्री में बने, एंड पंजाब सिंध बैंक कैन डू दैट, एंड वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन दैट, सो दैट मोर एंड मोर कस्टमर्स डिड नॉट गो टू द ब्रांचेस। आज की डेट में आपके पास भी टाइम नहीं है ब्रांच में जाके एक FD खोलना या कुछ लोन लेना, तो हम डिजिटल लेंडिंग भी ऐप में ले आएंगे। अगर आपको मान लो कोई म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है, आप हमारा कस्टमर है, हम आपको ऐप का थ्रू कर देंगे। ओह थैंक, दैट्स वेरी अच्छा, वेरी नाइस टू हियर दैट। सो आई डोंट नो वेदर यू हैव डाउनलोडेड द PSB यूनिक ऐप ऑन द सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स के लिए, बट उसमें जो भी इनिशियल टीथिंग इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक धीरे धीरे हम एड्रेस कर रहे हैं। मोर एंड मोर सर्विसेज उसमें लेके आएंगे, ताकि आपको भी एक यूज़र फ्रेंडली एक माध्यम मिले कि आप भी बैंक के साथ कनेक्ट रहे, लेकिन ब्रांच में ना जाना पड़े। सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इट इज़ ईजियर सेड देन डन, फ्रेंकली स्पीकिंग, बट वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली टूवर्ड्स दैट। पिछले 10 ईयर में भी पूरा बैंक का मैनेजमेंट इसमें वर्क किया। हमारा कोर, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है मैडम, जो आपको हमें कहना चाहिए, आज की डेट में बैंकिंग के सिवा टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की अपग्रेडेशन के बिना नहीं हो सकता। अगर हम डिजिटल भी बोलें, उसका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, विच इज़ टेक्नोलॉजी। तो हमारा बैंक भी इसमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने जा रहा है। हम अपना सिस्टम्स को अपग्रेड कर रहे हैं, मे बी 6 months और 1 year डाउन द लाइन हमारा एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बहुत रोबस्ट हो जाएगा। पैरेलल हमारा डिजिटल का जो जर्नीज़ हैं वो हम लेके आएंगे। जैसे आपको एक एग्जांपल के तौर में बता सकता हूँ, प्री अप्रूव पर्सनल लोन। मान लो आपको एक पर्सनल लोन चाहिए 2 लाख 3 लाख, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, एंड यू आर एलिजिबल, यू आर मेंटेनिंग अकाउंट्स विद अस, सो वी कैन ऑफर यू दैट थ्रू अ डिजिटल सोर्स। It will pop up in your mobile app that you have got a pre-approved offer,
and with 2-3 clicks or 4 clicks, whatever we look into it, your account will be credited in 5 seconds. Wow. We are working towards that extent. We have got the product per se. Now we are onboarding on the digital. So maybe in a month or so, we will be in a position to offer that to the customers, and that will be a great enabler for us. Again, see, our bank didn't have a credit card business. Yes. Our bank didn't have demat account business. Yes. Our bank didn't have mutual fund business. Yes. So many of the things, and these are all important. That's why I asked about the comparison to the other banks. Yes. We are a bit behind, but don't worry. I assure you, madam, that this we are taking care, and within 3 to 5 months, you will find that we are also offering these products in the same way as the other banks are offering, because any public sector bank fundamentally goes through a process for implementation. So we have to take that much time. But all these things will add not only customer convenience, but also will allow us to reduce our cost of operations, which is also very important. Reducing cost is also important. Yes. So the more and more I go on a digital platform, the more and more I can reduce my cost. So it is a win-win situation both for the customer and for the bank. तभी कहा जाता है कि सेवा ही दिए है. Yes, yes. Tagline. Yes, of my bank. Correct. और ये बहुत ज़रूरी भी है. सर, चलते चलते मैं चाहती हूँ कि जो दर्शक हमारे MH1 के ज़रिए आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, या जो लोग आपके साथ अपना खाता कह लें या जो भी मेंटेन करके चल रहे हैं, या जो नहीं है, उनको अपने से जोड़ने के लिए क्या कहेंगे आप? मैं अपने सारे कस्टमर्स को ये निवेदन करना चाहूँगा कि पंजाब सिंध बैंक में आप जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है, काफ़ी सालों से जुड़े हैं. मेरे को मालूम है कि हमारा कस्टमर लॉयल्टी बहुत स्ट्रांग है. हमारा बैंक का कस्टमर्स, मैं इस जितना पीरियड मैं इधर हूँ, मैंने देखा 70 साल 80 साल कस्टमर्स हमारा बैंक में हैं. तो हम आपको ये अश्योरेंस देते हैं हमारा बैंक के बिहाफ में, that the bank, though it is small, it is going to become one of the most efficient banks in the industry. आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और हम आपसे ये निवेदन करेंगे आप मोर और मोर कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करिए हमारा पंजाब सिंध बैंक में, और हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ सर्विसेज मिलेगा, बेस्ट ऑफ डिजिटल सर्विसेज मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज मिलेगा. हमें अश्योर करते हैं कि बैंक जो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया था पिछले साल, दैट विल कैरी ऑन एंड विल अटेन ग्रेटर हाइट्स आप सबके सहयोग से. बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया, और ख़ास तौर पर जो कई सवाल कस्टमर्स के मन में होते हैं उनके सवालों के जवाब दिए. और एक बार शुभकामनाएं आपके बढ़ते हुए प्रॉफिट के लिए, कि इसी तरह से कस्टमर और आपके बैंक के बीच विश्वास हमेशा बना रहे. बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए. और मुझे वाकई ये कहते हुए हमेशा बहुत खुशी महसूस होती है कि जिस बैंक पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, या जहाँ भी हमारा खाता होता है, अगर वो बैंक लगातार प्रॉफिट की ओर जाता है, तो इसका मतलब आप यही समझिए कि आपने पैसे बिल्कुल सही जगह इन्वेस्ट किए हुए हैं. यानी ये बैंक आने वाले समय में आपके पैसे को सिक्योर तो रखेगा ही, बल्कि कुछ और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएंगी जो आपके पैसे को दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी की ओर लेकर जाएगा. तो फिलहाल इस मुलाकात में इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. बाकी चीज़ों के लिए देखते रहिए MH1 प्राइम. नमस्कार.